वैभव जी, फिरोजाबाद से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मैं भीतर से अशांत और बेचैन रहता हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अधिक पाने की चाह में लगा रहता हूँ। जैसा आपका प्रश्न है ऐसे एक माई थी, वो कहा मेरे पास सब कुछ है पर मैं अशांत हूँ। बिल्कुल ठीक यही प्रश्न था, क्या कमी है मेरे जीवन में जो मैं अशांत हूँ। तो सबसे पहली बात है, बिना भगवान के तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब नाशवान है। अगर शरीर छूटे तो क्या जाएगा तुम्हारे साथ, हमें बराबर में लगा के बताओ। बराबर तो आप यही शब्द निकलेगा ना, कुछ नहीं जाएगा, इसलिए अशांत है मन। दूसरी बात, तुम जिन भोगों को सुख मान रहे हो, सच्ची मानो मनो नहीं चाह रहा हो। वो लग जरूर ढूंढ, दिशा गलत है उसकी, लेकिन आप देखो हर भोग भोगने के बाद लगता है यार वो जो हमने चिंतन किया था कि मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, वो नहीं हुआ यार। शायद उसमें हो, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है लेकिन मन कहीं टिका नहीं। इसका मतलब वो जो चाह रहा है वो मिला नहीं। और यदि भगवान में लगा दो तो देखो केवट क्या कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब नहीं चाहिए। जो चाह थी वो बड़ी जगह पहुंच गई, ठिकाने पे प्रभु के चरणारविंद मिल गए, अब नहीं चाहिए। हम सबसे बड़े बनने की चेष्टा करते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो। नहीं, सब लोग देख लो क्यों, क्योंकि सबसे बड़े के बच्चे हैं, सबसे बड़े के बच्चे हैं ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख। सबसे बड़े के बच्चे हैं तो हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं। तो अगर हम अपने पिता का स्मरण करें जो वास्तविक मेरा पिता है, तो हमें शांति मिल जाए, तो हमें सुख मिल जाए, तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे। जो प्रतिपल भगवान की कृपा मनाता रहता है, हर क्षण भगवान का नाम जप करता रहता है और आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। हमारी ये आकांक्षा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बच्चा देखो, जवानी में मन में होता है कि अगर सुंदर दूल्हा मिल जाए या सुंदर दुल्हन मिल जाए, बस फिर अब नहीं, एक मकान बढ़िया हो जाए, अगर एक गाड़ी हो, ये बातें करोड़ों लोगों के पास होंगी। करोड़ों लोगों के पास जो अपनी कामना है, करोड़ों लोग इस पे हो, लेकिन उनकी कामना कुछ और है। और वो जो कामना करें वो हजारों के पास होगी, लेकिन उन हजारों में भी कामना है। यहां तक कि अगर ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो भी कामना रहेगी। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं मन। कहीं भी लगा के देख लो, आप कहीं भी लगा के देख लो, मन देखता है कि अगर ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, ये पद मिल जाए, तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। लेकिन वो है किसी के पास, लेकिन वो भी कृतकृत्य नहीं है, वो भी ऐसे तरस रहा है। तुम समझते हो कि इसमें सुख है और उसको भोगने वाला तीसरे को देख रहा है और तीसरा चौथे को देख रहा है। क्या है ये नौटंकी, क्या है माया की। आप देख लो, हम जो कह रहे हैं समझ पा रहे हो ना, ये नौटंकी माया की। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक तृप्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये जो पापाचरण हो रहा है ना, ये इसी में हो रहा है यार। इसमें तो सुख नहीं मिला, शायद इतनी अवस्था वाले में हो, शायद इतनी अवस्था वाले में हो। ये मन खोज कर रहा है किसकी, परमात्मा आनंद की। दिशा कौन सी हो गई, जगत भोग, कभी नहीं मिल सकता। एक बार एक राजा के महल का हार खो गया रानी का। उसने अपने नगर में घोषणा करा दी कि शाम तक अगर कोई हार रानी का लेके आएगा, वो बहुत, रानी ने कहा मुझे वही हार चाहिए। तो बोले मैं अपने समान सुख प्रदान करूंगा, जैसे मेरा राजमहल ऐसे उसके लिए राजमहल। उसे सायुज्य मोक्ष कहते हैं, सायुज्य मोक्ष कहते हैं। अब सब ढूंढने के लिए गए, कोई किधर कोई किधर कोई किधर ढूंढ। एक आदमी एक नदी के किनारे ढूंढ, शायद अचानक दृष्टि पड़ी तो हार दिखाई दिया जल में। वो कूद पड़ा, नीचे समेटा तो कीचड़ हाथ आया, फिर आया, हार तो यही था। काफी देर एकाग्र खड़ा रहा, जल शांत हुआ, फिर हार दिखाई दिया, फिर कूद गया, शाम हो गई। इतने में एक महात्मा वहां भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने उसकी चेष्टा को देखा, कहा बेटा क्या है। बोले नहीं आप जाओ। बोले हम लोग महात्मा है, हमें थोड़ी कुछ चाहिए, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। बोले देखो स्वामी जी, वो हार दिखाई दे रहा। बोले वहां हार होता तो सुबह से शाम हो गई, तुम्हें मिल जाता। पीछे मुड़ के देखा तो खजूर का पेड़ था, खजूर के पेड़ में बाज ने उस हार को, जैसे लाल वगैरह होते ना, वो मांस समझकर खींच लाया था। अब जब चोंच मारी नहीं तो खजूर के कांटे में टांग के उड़ गया था और उसका प्रभाव पड़ रहा था, जल में छाया। तो हाँ, तो वो जल में हार पूरा ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा था। अब वो पूरी शाम हो गई तब, समझ रहे हो ना। भगवान रूपी राजा ने जीव रूपी प्रजा को कि तुम जो मेरा स्वरूप आनंद है उसको खोज लो, आनंद को, तो मैं तुम्हें सायुज्य मोक्ष दूंगा।
अब जीव आया, अब भोग रूपी नदी में आनंद रूपी हार दिखाई दे रहा उसको। धन का भोग कर लूं, पद का भोग कर लूं, ये सब प्रकार के भोग, खान पान का भोग, देखने का भोग, सुनने का भोग, आनंद इनमें दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? मिला किसी के हाथ में? आप देखो, वही जैसे वो कीचड़ हाथ में लगता है, वैसे पश्चाताप हाथ में लगता है कि यार पूरा जीवन हो गया, वो चीज तो नहीं है, इसमें होगा आनंद। वो भोग नदी में ही खोज रहा है, योग की तरफ नहीं। जब लौटे, जिधर मुख किए उधर नहीं मिलेगा, लौटो। जब लौटे तो खजूर का पेड़ जैसे ऊंचा होता ना, ऐसे भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन योगों को जब धारण किया तो उसी में आनंद मिल गया। समझ रहे? आनंद भोगों में नहीं, पूरा जीवन हो गया भोगते भोगते। किसी को भी अगर मिले, किसी को कोई कि मैं बहुत खुश हूं, ऐसा नहीं मिल सकता। बहुत बड़े पद में वो इतने डिस्टर्ब थे तो आप लोगों को लगेगा कि 20 गाड़ियां चल रही साथ में और इतना सब, कितने सुखी होंगे। लेकिन जब पर्सनल बात की ना, वो पर्सनल इसीलिए रुके थे अपनी समस्याओं का समाधान। तो हमका नाम जब करो, हमारे पास तो एक उपाय है, अमोघ उपाय है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशु। तीनों सूलों का नाश करने, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ भगवान के नाम में। तो संसार में सुख नहीं है, दुख यो नया, ये दुख में है। हम ढूंढ रहे हैं सुख, हमारा मन खोज रहा है सुख, लेकिन आज तक नहीं रुका। महाराज ययाति ने एक अनुभव अपना लिखा है कि एक भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण स्त्रियां, जौ, धान्य, वैभव, पद, प्रतिष्ठा मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। भगवद विमुख, अगर भगवत सन्मुख, वो अनुभव इसलिए कि अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी खुद भोगी, तब उन्होंने लिखा। अपनी तो भोगी, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर के और उसको भोगा, तब उन्होंने लिखा कि भोगों में सुख नहीं है। आप लोग तो उसी गृहस्थी में, संसार में हो। अगर नाम जप करोगे तो इसी में सुख मिलने लगेगा। कैसे? जैसे ऐसे बर्फी खाओ, अलग बात है, तो भगवान को जब भोग लगा देगी, अरे तो चाहे जितने बड़े धनी हो, बट रहा होता है, ऐसे नहीं करोगे। और उसका एक अलौकिक स्वाद होता है। गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी और थोड़ी पंजीरी और पंचामृत नहीं बैठता था, अलौकिक स्वाद। तो मतलब वही भोग भगवान को अर्पित करके नाम जप करते तो यहां भी आनंद और परलोक में भी आनंद। समझ रहे? किसका प्रश्न था? मन शांत होगा तभी, जब जहां सुख चाहिए वो सुख मिल जाए।